Let's do question number 5 of exercise 8.2, that is comparing quantities. Question number 5 is a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. VCR और TV दोनों 8,000 रुपये ईच पे खरीदे गए. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ VCR पे और 8% का प्रॉफिट हुआ TV पे. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. हमें गेन और लॉस परसेंटेज निकालनी है ऑन द होल ट्रांजेक्शन. पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना गेन या लॉस हुआ है वो बताना है हमें. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें अलग अलग दे रखे हैं तो अलग अलग निकालेंगे. तो देखिए, ये है हमारा VCR और ये है हमारा TV. अब कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR दे रखा है हमें 8,000 रुपीज़, राइट. इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ TV भी कितना दे रखा है? दैट इज 8,000 रुपीज़, राइट. अब वो कह रहा है VCR पे लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज, क्योंकि परसेंट में दे रखा है लॉस तो इसलिए लॉस परसेंट है, वो 4% हुआ है. और TV पे हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है हमारा कितना? 8%, राइट. तो अब क्योंकि यहाँ लॉस परसेंटेज दे रखी है तो हमें इस केस में लॉस निकालना होगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए. और यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना होगा, राइट. क्योंकि अलग अलग सेलिंग प्राइस निकलेगी तभी हम दोनों की होल ट्रांजैक्शन पे बताना है कि हाँ उसको शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ लॉस, तो उसका अलग तरीका है होल ट्रांजैक्शन का निकालने का. पहले हम एक एक का निकालेंगे, राइट. तो अब हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा अपॉन CP इंटू 100. अब लॉस परसेंटेज हमारी 4 दे रखी है यहाँ पे. लॉस हमें नहीं पता कितना हुआ है तो लॉस CP हमें पता है 8,000 है इंटू 100. अब लॉस कितना आ जाएगा हमारा? तो देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहीं की यहीं काट दी. अब जो नीचे था वो उधर जाके ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 80 इज इक्वल्स टू लॉस आ गया. तो लॉस आ गया हमारा 320 रुपीज़, राइट. अब क्योंकि लॉस पता चल गया है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. कैसे? लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस निकलता है. तो कॉस्ट प्राइस थी हमारी 8,000 और लॉस था हमारा 320. तो कितने का बैठा हमारा VCR? एक 0, 8, 9 में से 3 गया 6 एंड 7, 7,680 रुपीज़ का हमारा VCR बैठा, राइट. अब इसी तरीके से हम TV का निकालेंगे हम कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है. तो देखिए हमारी प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज होता था हमारा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 8. प्रॉफिट हमें नहीं पता है तो प्रॉफिट ही लिख दिया. कॉस्ट प्राइस हमें पता है 8,000 थी इंटू 100. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हुई. तो अब यहाँ पे 80 नीचे है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 8 इंटू 80 क्या बन गया हमारा? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना आ गया? तो प्रॉफिट आ गया हमारा 640 रुपीज़ का. तो अब प्रॉफिट आ गया तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी. सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और लॉस के केस में लॉस माइनस कर देते हैं. अब कॉस्ट प्राइस थी 8,000 और प्रॉफिट था हमारा 640. तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 8,640 रुपीज़ की हमारी सेलिंग प्राइस आ गई, राइट. अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, सेलिंग प्राइस पता चल गया है, दोनों का अलग अलग. अब हमें क्या निकालना है कि होल ट्रांजैक्शन पे उसे गेन हुआ है या लॉस हुआ है. अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज निकालनी है और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब
हम कॉस्ट प्राइस होल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। होल ट्रांजैक्शन का मतलब है VCR एंड TV, राइट। तो अब देखिए, अब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी होल ट्रांजैक्शन की। अब मैं होल ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ, VCR और TV नहीं लिख रही। होल ट्रांजैक्शन, हमें पता है कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ थी दोनों की, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ TV, तो ये कितनी थी 8,000 रुपीज़ थी, तो 8,000 प्लस 8,000, तो ये आ गया हमें हमारा 16,000, राइट। ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक पे लॉस हो रहा था एक पे प्रॉफिट हो रहा था, तो हम होल ट्रांजैक्शन पे तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की कॉस्ट प्राइस और दोनों की सेलिंग प्राइस पता हो, राइट। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई है होल ट्रांजैक्शन की। अब इसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ होल ट्रांजैक्शन कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ TV। तो कितना आया था VCR का सेलिंग प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस आया था VCR का 7,680 रुपीज़, ये रहा, और TV का आया था 8,640। तो अब हम टोटल निकालेंगे, तो देखिए ये आ गई हमारी 0, 8 + 4 = 12, कैरी 1, 7 + 6 = 13, कैरी 1, 8 + 8 = 16, तो 16,320 रुपीज़ आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। तो देखिए अब कॉस्ट प्राइस 16,000 है, सेलिंग प्राइस 16,320 है, तो हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है, राइट। तो -16,000 रुपीज़, तो ये कितना आ गया 320 रुपीज़ आ गया। अब 320 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में हमें गेन परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, राइट। गेन हो या लॉस हो उसकी परसेंटेज, तो गेन या प्रॉफिट कुछ भी कह सकते हैं इसको, परसेंट। तो वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। तो प्रॉफिट था हमारा 320 रुपीज़, ये अभी अभी निकाला है। ये सिर्फ होल ट्रांजैक्शन की बात चल रही है तो होल ट्रांजैक्शन की ही लेंगे, और कॉस्ट प्राइस हमारी थी 16,000, तो अपॉन 16,000 इनटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गई, 16 1 = 16, 16 2 = 32, तो ये कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, दैट इज 2% इज द आंसर।